नमस्कार। देश में जब कोरोना वायरस की पहली लहर चली थी तो सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, जिससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके, क्योंकि अचानक आई महामारी से निपटने के लिए भारत के पास पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। फिर जब कोरोना केसेस कम होने लगे तो सरकार ने लॉकडाउन हटाया और फिर से तमाम गतिविधियां पटरी पर लौटने लगी। सरकार भी चुनावी रैलियों में व्यस्त हो गई। कुंभ का आयोजन किया गया, लेकिन अप्रैल में जब कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचाना शुरू किया तो पूरे देश को ये पता चल गया कि सरकार के पास पहली लहर और दूसरी लहर के बीच जो समय था, उस दौरान सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या तैयारियां की थी। अस्पतालों की कमी देखने को मिली, वैक्सीन की किल्लत हुई, ऑक्सीजन भी विदेशों से मंगाने पड़ गए। इन तमाम चुनौतियों के बीच अमेरिकी न्यूज वेबसाइट द कॉन्वर्सेशन यूएस ने ट्विटर पर एक पोल कराया और पूछा, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ऑब्रेडर और बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको में से किसने इस कोरोना काल में सबसे खराब काम किया। ट्विटर पोल में सिर्फ 4 ऑप्शन होते हैं, इसीलिए अमेरिकी न्यूज वेबसाइट द कॉन्वर्सेशन ने भारत, अमेरिका, मैक्सिको और ब्राजील का नाम दिया। 5वें देश बेलारूस या किसी और देश के राष्ट्रपति के बारे में वोट करने के लिए कमेंट का ऑप्शन दिया। लेकिन जिन 4 देशों के पीएम के बारे में न्यूज वेबसाइट ने पोल कराया, उनमें सबसे ज्यादा 90% वोट भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को मिला। यानी इस कोरोना काल में पीएम मोदी ने सबसे खराब काम किया। इस मामले में दूसरे नंबर पर 5% वोट के साथ अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहे। तीसरे नंबर पर 3.7% वोट के साथ ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और चौथे नंबर पर 1.3% वोट के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ऑब्रेडर रहे। इस ऑनलाइन ट्विटर पोल में कुल 75,450 लोगों ने वोट किया, जिनमें से ज्यादातर लोगों ने पीएम मोदी को कोरोना काल में भारत को संभालने में फेल पाया और उनके खिलाफ वोटिंग की। इसी न्यूज वेबसाइट में इंडियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुमित गांगुली ने कोरोना से जूझते भारत के बारे में लिखा। भारत वैश्विक महामारी का नया केंद्र है, जहां मई 2021 तक डेली 4 लाख केसेज आ रही हैं। हालांकि ये आंकड़े स्थिति की भयावहता बताने के लिए काफी नहीं है। कोविड के मरीज अस्पतालों में इसलिए मर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स के पास उन्हें देने के लिए ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसे जीवन रक्षक दवाएं नहीं है। बीमार लोगों को अस्पतालों से इसलिए लौटा दिया जा रहा है क्योंकि उनके पास खाली बेड नहीं है। इस वक्त भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पिछले दिन की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, जो राहत की बात है, लेकिन मौत की संख्या में इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,59,551 नए कोरोना केसेस आए हैं और 4,209 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 3,57,295 लोग कोरोना से ठीक हुए, यानी कि 1,01,953 एक्टिव केसेस कम हुए। इससे पहले बुधवार को 2,76,000 नए केस दर्ज किए गए थे और 3,874 संक्रमितों की जान गई थी। सरकार वैक्सीनेशन का काम तेजी से कर रही है। 20 मई तक देश भर में 19,18,79,503 कोरोना डोजेस दिए जा चुके हैं। बीते दिन 14,82,754 टीके लगाए गए। अब तक 32,44,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 20.61 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिनका पॉजिटिविटी रेट 12% से ज्यादा है। सबसे ज्यादा आबादी के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देश भारत में कोरोना से निपटने में मोदी सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बावजूद इसके देश को उम्मीद है कि जल्द ही हालात बेहतर होंगे। बहरहाल, क्या आप भी मानते हैं कोरोना काल में भारत को संभालने में मोदी सरकार फेल हुई है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।